नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर के लिए ली जाने वाली एमएसटी-सीटी यूजी एग्ज़ाम जिसका रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है। एमएसटी-सीटी 2022 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप भी 12th के बाद फार्मेसी, इंजीनियरिंग या फिर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपको ये वाला एग्ज़ाम जो एमएसटी-सीटी का है, जिसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये देना होगा आपको। इसके बारे में पता होगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप अपने फ़ोन पर कैसे कर सकते हो वो बताऊंगा। बहुत लोग बताते हैं कि अपने डेस्कटॉप पर, पीसी पर कैसे करें, बट बहुत लोगों के पास जो डेस्कटॉप होता है वो होता नहीं है, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट के पास। तो आज हम जानेंगे कि अपने मोबाइल में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। पूरी प्रोसेस देखेंगे, एंड से एंड तक पूरा देखेंगे। देखो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो एंड अपने ब्राउज़र को, क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर दो। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप साइट दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। सबसे बेस्ट ए वाला मोड होता है, इसमें आप क्लिक करना। तो आप न्यू हो, फ्रेशर हो, तो सबसे पहले आपको ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये सब रूल दिखेगा कि क्या है आपका। अगर आप कास्ट से हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप कास्ट से हो तो आप ओपन में गिने जाओगे। सो ये यहाँ पर दिया है, सब आप पढ़ सकते हो इसको पॉज करके। यहाँ पर आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करना है। सबसे पहले आपका कैंडिडेट फुल नेम, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ऐसे ऑर्डर में लिखो जैसा आपके 12th के या फिर 10th के जो रिजल्ट है उस पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको अपना सरनेम लिखना है, फिर बीच में अपना नाम एंड लास्ट में अपने पिताजी का नाम, ऐसे आपको लिखना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हो, पहले अपना नाम, पिता का नाम, या फिर लास्ट में अपना सरनेम, जैसे पहले लिखा करते थे। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ही ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले अपना सरनेम, बीच में अपना नाम और लास्ट में अपने फादर का नाम। देन यहाँ पर नीचे आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम यानी कि सिर्फ नाम डालना है, सरनेम नहीं, या फिर मदर का भी यहाँ पर आपको सिर्फ नाम, सरनेम नहीं। अपना जेंडर चूज़ करना है, देन जेंडर का पुष्टि करना है, कंफर्मेशन। सो आप मेल हो तो मेल करो, फीमेल हो तो फीमेल करो। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, रिलीजन चूज़ करना है, आपका धर्म चूज़ करना है। फिर यहाँ पर आता है आपका रीजन, यानी कि आप कौन से भाग से हो, ग्रामीण से या फिर शहरी से। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, रूरल या फिर अर्बन। रूरल यानी कि ग्रामीण, और अर्बन यानी कि शहरी। तो अपने हिसाब से चूज़ करना है। मैं यहाँ पर एक ग्रामीण चूज़ करता हूँ। देन आपको यहाँ पर देखो फैमिली इनकम जो है वो चूज़ करना है। आप चाहे तो चूज़ कर भी सकते हो या फिर नहीं, यहाँ पर ऑप्शनल है, तो मैं इसे नहीं चूज़ करूँगा। आपको अपनी मातृभाषा चूज़ करनी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। यहाँ पर देखो कितनी सारी भाषाएं हैं, तो मैं यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। आपका मराठी है तो मराठी चूज़ कर लेना। नेशनलिटी इंडियन ही रहेगा। देन आपको अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस लाइन 1। यहाँ पर कुछ भी लिख दो आप अपने हिसाब से, जो भी आपका एड्रेस है। सो मैं भी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। सो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है। देन यहाँ पर सेकेंड लाइन में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी स्टेट है वो चूज़ करना है। तो आपका महाराष्ट्र है तो सिंपली महाराष्ट्र ही कर दो। देन जिला आपका चूज़ करना है, मैं भी यहाँ पर अपना जिला चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद तालुका भी चूज़ करना है, तो सिंपली यहाँ पर तालुका चूज़ कर लो। उसके बाद आपका गांव, जो भी आपका गांव है, तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ अपना गांव। फिर पिन कोड वहाँ का जो भी आप रहते हो। सो यहाँ तक आप आ गए। सबसे पहले आपको क्या करना था, पर्सनल डिटेल, देन परमानेंट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया है, एड्रेस फॉर करस्पेंडेंस, यानी कि जो भी आगे का आपको अगर एमएसटी-सीटी लेटर भेजेगा, जो भी कांटेक्ट करना होगा तो कहाँ पर होगा। सो आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो सेम है करस्पेंडेंस से, तो यहाँ पर जो बॉक्स है इस पर टिक करना है, तो यही एड्रेस नीचे भी आ जाएगा। सो यहाँ पर आ गया है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अकाउंट क्रिएट करने का। तो सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए आपका जो एक्टिव हो, और एक एक्टिव ईमेल आईडी, क्योंकि आगे के जो भी प्रोसेस होंगे, जो भी नोटिफिकेशन होगा सीईटी का, वो आपको यहीं पर मिलेगा। तो ऐसा मोबाइल नंबर डालना जो आपके फ़ोन में हो, एक्टिव हो। सो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। ठीक है, मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पर ईमेल आईडी भी आपको एंटर करना है। सो मैं भी यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंटर कर रहा हूँ। सो यहाँ पर देखो, अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। सो पासवर्ड एक ऐसा होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, देन इसमें स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैशटैग हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, वैसा होना चाहिए, और नंबर्स होने चाहिए। सो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। सो मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट किया, फिर इसको कंफर्म करना है।
देन यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करना है। तो अपना फ़ोन ऑन कर लीजिएगा, आपके फ़ोन पर एक OTP आने वाला है। सो सेव एंड प्रोसीड के बाद आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, याद रखना। सो देखते हैं हमारा कब तक आता है। तो हमारा OTP आ चुका है, आप देख सकते हो। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ OTP को और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सो OTP हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। सो देखो आपको यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया है और आपको मैसेज भी आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पर एंड मैसेज पर नंबर पर। सो आपका एप्लीकेशन नंबर याद से नोट कर लेना, क्योंकि आगे का जितना काम है वो सब इसी पर है। तो मैं भी एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। तो चलो यहाँ तक हो गया। अब आपको यहाँ पर करना है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक धमाकेदार चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। अनअकैडमी लेकर आया है मेगा ऑफर अपने बैचेस पर सब्सक्रिप्शन पर। सो आप 12 महीने या फिर उससे ज़्यादा का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो किसी भी बोर्ड का, अपने बोर्ड का, तो आपको 2 महीनों का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। 2 महीना आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सो आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको किसी भी बैच पर एनरोल करने में, अगर आप हमारा कोड SMS यूज़ करते हो। तो याद रखना, SMS यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अनअकैडमी पर बहुत सारी बैचेस चल रही हैं आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें टॉप एजुकेटर हैं बोर्ड के एंड आपका टेस्ट सीरीज भी होता है, लाइव डाउट सेशन भी होता है एंड आपको नोट्स वगैरह मिलते हैं। और साथ ही अनअकैडमी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, HSC के लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आया है। हर रात 9 बजे होता है क्लास 12 के लिए, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो भी आपके टॉपिक हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी कराई जाती है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए चालू है ऑलरेडी और बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया भी नहीं पे करना होगा, सिर्फ लिंक पर क्लिक करना होगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही SSC 10th के लिए भी ऐसे ही आपके जो भी टेस्ट सीरीज हैं वो चालू हैं हर रोज़ 8 बजे। जो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, उसकी तैयारी कराई जाएगी। आपका टेस्ट होगा, आपकी प्रिपरेशन होगी, आपको एनालाइज किया जाएगा। सो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एनरोल कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज तो भाई बिल्कुल फ्री है, इसमें आप जरूर देना, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को एकदम एनहेंस करना। सो आगे चलते हैं वीडियो में। तो देखो अब आपका ये इंटरफेस ओपन होने वाला है। तो इतना आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करके और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। तो सिंपली यहाँ पर पासवर्ड एंटर करो। आई होप आपने अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो लिख लिया होगा कहीं पर पेज पर, क्योंकि आगे के लिए आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो साइन इन करना है आपको। सो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सो देखो यहाँ पर मैंने स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 पहले से कर लिया था, इसलिए कंप्लीट दिखा रहा है। बट आपके में क्या होगा, खाली स्टेप 1 कंप्लीट दिखाएगा और स्टेप 2 से स्टेप 9 तक सब इनकम्प्लीट लाल लाल दिखाएगा। तो आपको सिंपली पहले स्टेप 2 पर क्लिक करना होगा। सो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले पूछेगा कि क्या आप महाराष्ट्र से हो। सो यस और नो, तो यस करने का। देन आपका जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है, ओपन, SC ST। देन इनकम आपका, सो आप चाहे तो अपना इनकम लिख सकते हो या फिर नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ही नोट एप्लीकेबल किया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। देन आप EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हो, हाँ या ना। सो नो करना है। नो करना है यानी कि मैंने नो किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप अपने कास्ट का नाम डालो कि आपका कास्ट क्या है, डिसेबिलिटी है क्या, कोई किसी तरह का विकलांगता है, हाँ या ना। उसके बाद 7 प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन आपके यहाँ पर पूछेगा डॉक्यूमेंट, वेट, यहाँ पर देखो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा उस पर क्लिक करने के बाद। सो सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपने 10वीं इंडिया से पास किया है क्या। सो यस, आपका बोर्ड, देन पासिंग ईयर कि कौन से साल में आपने 10वीं पास किया, आपका 10वीं का परसेंटेज, उसके बाद 10वीं कौन से राज्य से पास किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला से पास किया, कौन से तालुका से पास किया और 10वीं के स्कूल का नाम। देन आपसे पूछेगा 12th का डिटेल। सो सबसे पहले 12th में आप यस करो। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आर यू अपीयर 12th एग्जाम इन 2022, कि क्या आप 2022 में एग्जाम देने वाले हो बोर्ड का 12वीं का। तो यस आपको क्लिक करना है, यहाँ पर यस क्लिक करना है। देन आपके बोर्ड का नाम, देन आपके यहाँ पर कौन से राज्य में है आपका कॉलेज, कौन से जिले में है और कौन से तालुके में है, ये सब क्लिक करना है और 7 प्रोसीड पे क्लिक करना है। सो क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद आपका आता है
MST CET डिटेल। सो 7 प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपसे ए पूछेगा। सो सबसे पहले है सेलेक्ट सब्जेक्ट इन ग्रुप टू ग्रुप फॉर MST CET 2022, यानी कि आप 2022 का MST CET कौन से ग्रुप से देना चाहते हो, PCM से या फिर PCB से। सो देखो, अगर आप PCM से देते हो तो आप फार्मेसी और इंजीनियरिंग दोनों कर सकते हो। PCB से अगर आप देते हो MST CET तो आप फार्मेसी और एग्रीकल्चर ही कर सकते हो। सो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, PCM PCB बोथ, यानी कि दोनों देना है। उसके बाद कौन से लैंग्वेज में, तो इंग्लिश यहाँ पर आप क्लिक कर लो फटाफट। देन MST CET 2022 का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चाहते हो, कौन से राज्य में, तो सिंपली यहाँ पर महाराष्ट्र क्लिक करो। तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस, 4 प्रेफरेंस देना है, 1 2 3 4, यानी कि आपको कौन कौन से जगहों पर सेंटर चाहिए। तो आपके शहर के, आपके घर के पास में जितने इलाके होंगे, जितने भी जगहें होंगे, वहां का नाम चूज करो, पास पास का ही चूज करना। सो मैंने 4 प्रेफरेंस, 4 अपने जो राय है वो दे दिए हैं। फिर 7 प्रोसीड पे क्लिक करना है। सो आपके सामने यहाँ पर देखो, साइड में आप क्लिक करते हो ना 3 डॉट, तो दिखाएगा भी कि आपका कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ग्रीन ग्रीन दिखाएगा, और जो बाकी है वो रेड दिखाएगा। तो MST CET डिटेल के बाद आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करना है। मैंने एक्चुअली पहले ही कर दिया था। तो सबसे पहले आपका देखो यहाँ पर खाली खाली दिखाएगा, तो सिलेक्ट अपलोड टाइप पे आपको फोटोग्राफ या सिग्नेचर कौन सा पहले अपलोड करना चाहते हो वो करना होगा। सो मैंने यहाँ पर पहले ही अपलोड कर दिया है। फोटोग्राफ पे आप चूज करते हो ना, तो कुछ ऐसा दिखता है, तो आपको ओपन पे क्लिक करके फाइल में से चूज करना होगा, क्रॉप करके अपलोड कर देना होगा। तो मैंने सब कर दिया था पहले ही। सो यहाँ पर मैं 7 प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। सो अब आपसे ये भी पूछेगा, देखो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग। सो आप अपनी आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो। सो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड। तो सिंपली आप आधार कार्ड चूज करो, क्योंकि वो तो सबके पास होता है। तो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। देखो जो अपलोड का दिख रहा है एरो, इस पर क्लिक करो। सो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ओपन पे क्लिक करो, अपने फाइल में से उसे चूज करो आधार कार्ड को। फिर इसे भी अच्छे से क्रॉप कर दो। क्रॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना आपका इमेज है उतना ही पार्ट क्रॉप करो। सो मैं इसे फिर से क्रॉप करता, तो यहाँ पर देखो क्रॉप हो गया है। यहाँ पर फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है। सो मेरा यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। आप चाहे तो इसे व्यू जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके देख भी सकते हो। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। फिर 7 प्रोसीड पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपका जो डिटेल है वो आ गया है। सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल भरा, वो आ गया है। परमानेंट एड्रेस वो आ गया है। उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस वो भी आ गया है। डोमिसाइल डिटेल, क्वालिफिकेशन, 10th एंड 12th का डिटेल, MST CET एग्जाम का डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर, और आधार कार्ड अपलोड किया आपने, यहाँ तक आ गया है। सो आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो अगर आपको कोई गलती दिखता है तो बैक करके आप अच्छे से उसे फिर से करेक्ट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद, यानी कि आप पेमेंट करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हो, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए एक बार अच्छे से देख लेना कि कोई गलती तो नहीं है। कोई गलती होगी तो फिर से आप बैक करते करते, या फिर यहाँ पर 3 एरो पे क्लिक करते करते, जो भी आपका स्टेप में, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल में या फिर क्वालिफिकेशन डिटेल इसमें कुछ गलत है तो उस पर क्लिक करके आप सुधार सकते हो। यहाँ तक अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, सो आप कुछ भी सुधार नहीं सकते। सो यहाँ तक मैंने देख लिया, मेरा सब सही है। मैं यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट करता हूँ। सो अब आता है आपका सबसे लास्ट पेमेंट ऑप्शन। सो यहाँ पर आपको एक नोट दिखा रहा है, सेल्फ कंफर्मेशन प्लीज चेक द डिटेल्स। सो यही मैंने आपसे कहा कि पहले अपना डिटेल देख लेना। तो मैं यहाँ पर आर यू श्योर टू प्रोसीड टू पेमेंट करना है, सो यस। सो यहाँ पर आपको देखो 800 रुपया भरना है। अगर आप PCM से देते हो तो, यानी कि अगर PCB से देते हो तो 800, PCM से देते हो तो 800। अगर आप दोनों से देते हो, PCM से भी PCB से भी, सो आपको 800 प्लस 800 1600 रुपया देना होगा। एक ग्रुप से देते हो तो उसका 800 रुपया लगता है। तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन फी, टोटल फी 800 रुपया, प्रोसीड टू पेमेंट। सो यहाँ पर आपको रिजर्व पे चूज करना है और आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन इस पर चूज करके प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए। ध्यान रहे पेमेंट करने के बाद आप कुछ करेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले अच्छे से देख लेना 2 बार कि मैंने सब डिटेल अच्छे से भरा है या फिर नहीं, उसके बाद ही पेमेंट करें, नहीं आपका 800 रुपया वेस्ट हो जाएगा, फिर से आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ। सो देखो यहाँ पर फिर से वही पूछ रहा है, सो ओके करना। सो प्रोसेस चालू है। यहाँ पर ध्यान रहे पेमेंट के बाद आप नहीं क्लिक कर सकते, नहीं कुछ कर सकते हैं।
सो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कौन से मेथड से करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर कार्ड चूज़ करता हूँ। उसके बाद कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और कार्ड होल्डर का नेम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। सो सिंपली मैं सब यहाँ पर प्रोसेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अच्छे से सब डिटेल भर दीजिएगा। उसके बाद अपना CVV नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए। याद रहे पेमेंट से पहले ही आप कुछ करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। सो पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन आपके फ़ोन पर OTP एक आएगा। सो आपको यहाँ पर पे करना है। तो देखो पेमेंट हो गया है आपका। अब आपके सामने आएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और आपके फ़ोन पर और ईमेल आईडी पर भी मेल आ जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हो सक्सेसफुली। सो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसे प्रिंट आउट कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, यानी कि PDF के रूप में इसे सेव कर लेना है और बाद में इसका एक जेरोक्स भी ले लेना है। याद रहे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पर सेव एज PDF कर लेता हूँ। सो चलो यहाँ पर ये PDF यहाँ पर सेव हो चुका है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है PDF को सेव करना। सो बस यही था आज का वीडियो। आगे के जैसे जैसे स्टेप्स आएंगे उसके लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।